हमारे इलाके का एक बुजुर्ग सड़क पर चल रहा था कि अचानक कीचड़ पर पांव फिसला और वो नीचे गिर गया। गिरते ही इसने कमर पे हाथ रखा और कराह कर बोला, हाय जवानी। फिर इधर उधर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहा, जवानी इच भी एहो मुकाला हा, यानी जवानी में भी इसी तरह मुकाला था। पहले मरियम नवाज तकरीर करते हुए गिर पड़ी और आज यूसुफ रजा गिलानी का स्टेज गिर पड़ा। सोच रही हूँ कि इन्होंने दिल में क्या कहा होगा। इन्होंने अपनी जवानी में जो किया वो भी सबको मालूम है और इनके काले करतूत भी आज आपके सामने आएंगे। लेकिन ये स्टेज से बार बार गिरना एक इशारा है। अल्लाह ताला इन लोगों को मुसलसल अवाम के सामने जलीलो रुस्वा कर रहा है। ये इनके काले करतूतों की वजह है। अभी कल की बात है कि मरियम नवाज राजनपुर वालों से झूठ बोल रही थी कि एक दिलगीर चीख की आवाज आई और मोहतरमा लोगों के कदमों में गिर गई। अमूमन वो लोगों को अपने कदमों में झुकाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे लोगों के कदमों में फेंक दिया। मरियम नवाज के बाद यूसुफ रजा गिलानी के खिताब के दौरान भी स्टेज गिर गया और वो भी अपने झूठों समेत औंधे मुंह जा गिरे। अवाम के साथ झूठ फ्रॉड स्टेज भी बर्दाश्त न कर सका। ये हार्ड चोर नजरों से तो पहले ही गिरा हुआ था, अब इस सर्टिफाइड चोर को और कितना गिरना है। मरियम नवाज की इखलाकी गिरावट के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन गिलानी भी सिर्फ आज स्टेज से नहीं गिरा, बल्कि ये शख्स भी हद से ज्यादा गिरा हुआ है। चलिए आपको समझाती हूँ ताकि इसकी गिरावट समझ आ सके। हॉलीवुड की नंबर 1 अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की सफीर अंजलिना जोली ने जब पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और अमेरिका वापसी पर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक खसूसी रिपोर्ट भी लिखी, जिसमें इन्होंने एक तरफ मुतासरीन की सूरत हाल को इंतहाई दर्दनाक अंदाज में पेश किया और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरानों की अयाशियों और तर्ज अमल को देखकर सदमे में आ गई। अंजलिना जोली, जिन्होंने पाकिस्तान में फोटो सेशन और मीडिया में आने से इंतहाई गुरेज किया, अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि इन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि आला हुकाम और बाअसर शख्सियात इनसे मिलने के लिए कतारों में खड़े होकर मुतासरीन को पीछे धकेलते रहे। हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि वो मुझसे मिले। इन्हें ये देखकर नहायत तकलीफ हुई जब वजीर आजम ने इनसे ख्वाहिश जाहिर की कि इनके अहले खाना हॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस से मिलने के लिए बेचैन है। इनकी फैमिली मुझसे मिलने के लिए मुल्तान से खसूसी तौर पर एक त्यारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंची और मुझे बेश कीमत तहफ़ दिए। वजीर आजम और इनकी फैमिली ने मुझे अनवाओ अकसाम के खाने की दावत भी दी। अंजलिना लिखती है कि मेरे लिए वो इंतहाई अफसोस और दुख का मौका था जब मेज पर तरह तरह के खानों की भरमार थी। वो खाने उन सैकड़ों लोगों के लिए काफी थे जो महज एक आटे के थैले और पानी की छोटी सी बोतल के लिए एक दूसरे को धक्के देकर उस तक पहुंचना चाहते हैं। इन्हें इस बात पर भी हैरत हुई कि एक तरफ मुल्क में भूख और अफलास है और दूसरी तरफ वजीर आजम हाउस और कई दीगर सरकारी इमारतों की शानो शौकत और सारी दर्ज देखकर हुक्मरानों की अयाशी मगरिब को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। अंजलिना जोली ने अपनी रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा को मशवरा दिया है कि पाकिस्तान पर जोर दिया जाए कि अक़वाम आलम से इमदाद मांगने से पहले अयाशियां खत्म और अखराजात कम करे। थोड़ा आगे चलिए, आपको गिलानी साहब की एक और साइड दिखाती हूँ। तुर्क खातून अव्वल ने बीगी आंखें साफ करते हुए अपने शोहर तैयब उर्दगान की तरफ देखा, फिर अपना कीमती हार उस पाकिस्तानी के हवाले कर दिया। एक लम्हे के लिए करीब खड़े तमाम पाकिस्तानियों के चेहरे पर हैरानी के आसार नमूदार हुए, जिन्हें तैयब उर्दगान और इनकी अहलिया ने भी महसूस कर दिया। ये 2010 की बात है। पाकिस्तान के मगरबी इलाके उन दिनों शदीद सैलाब की जद में थे। तैयब उर्दगान और इनकी अहलिया अपने दोस्त मुल्क की मदद के लिए यहाँ तशरीफ लाए थे। खातून अव्वल ने सैलाब जदगान की हालत देखी तो अपना इंतहाई कीमती हार गले से उतार कर फंड में जमा करवा दिया। हार उतारते वक्त वो कुछ अफसुर्दा थी। करीब खड़े पाकिस्तानियों की हैरानी पर इन्होंने बोलना शुरू किया, शायद आप लोग समझे होंगे कि मैं अपने हार की वजह से परेशान हूँ। नहीं वल्लाह ऐसी बात नहीं, बल्कि जब भी हमें अपने पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो हम जज्बाती हो जाते हैं। वजह सिर्फ यही कि 1919 में खिलाफत उस्मानिया की बका के लिए जो तहरीकें इस खित्ते के मुसलमानों ने चलाई या जो कुर्बानियां दी, जिस तरह मुस्लिम खवातीन ने अपने जेवरात उतार कर पेश किए, इसका एहसान या बदला हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं उतार सकती। ये कहते हुए खातून अव्वल एक बार फिर आंखें भर लीं। इसके बाद की कहानी सुनिए। 2 साल बाद पता चला कि सैलाबजदगान के लिए वक्फ शुदा खातून अव्वल का वो कीमती तरीन हार बैतुल माल में तो है ही नहीं। हर तरफ डंडियां पड़ गई, मुख्तलिफ लोगों से पूछगिछ होने लगी। इस मामले में जब तुर्क सफारत खाना बराह रास्त असरअंदाज हुआ तो FIA के छापों में तेजी आ गई। आखिरकार मुल्तान के सैयद घराने की तरफ खुरा निकला। यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम की बेटी फीजा गिलानी से वो हार बरामद हुआ। तहकीकात में मुल्जिमान का बयान सामने आया कि हार की बाकायदा कीमत अदा की गई थी। ये बात बाद में गलत साबित हुई। इसी बदौलत मीडिया ने यूसुफ रजा गिलानी को क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रिपल शाह मुल्तानी के खिताब से नवाजा था। मुकद्दर की बात है, कोई गले से हार उतार कर सुरखरू ठहरता है और कोई जीत की बजाय हार को अपने गले लगाना पसंद करता है। सोचती हूँ कितनी रुसवाई और जग हसाई हुई हमारी, मगर बात तो एहसास की है। और इन गुंडों लुटेरों में दूर दूर तक इखलाकियात और एहसास नाम की चीज नहीं है। एहसास और हरामखोरी की एक और साइड आपके सामने रखती हूँ ताकि मजमुई गिरावट को भी समझ लें। मई 2012 मोहम्मद एजेंसी के 3 कबायली मुल्क वजीर आजम गिलानी से मुलाकात करते हैं। मकसद मोहम्मद एजेंसी में पॉलिटिकल एजेंट लगवाना था। 25 करोड़ में सौदा तय पा जाता है। गिलानी 4 हफ्ते का टाइम देता है। पॉलिटिकल एजेंट का तकर्रुर गवर्नर वजीर आजम की एडवाइस पे करना था। गिलानी साहब न सिर्फ रकम पकड़ चुके होते हैं बल्कि जरदारी को भी हिस्सा दे दिया जाता है। 12 जून 2012 गिलानी को सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करके घर
घर भेज देती है। कबायली जिन्होंने 25 करोड़ दिए हैं गिलानी से दोबारा मुलाकात करते हैं और रकम वापसी या काम की गारंटी मांगते हैं। गिलानी कहता है परवेज अशरफ को मेरी मंजूरी से वजीर आजम बनाया गया है, मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, लिहाजा बेफिक्र रहें, आपके बताए हुए बंदे को एक हफ्ते के अंदर मोहम्मद एजेंसी का पॉलिटिकल एजेंट लगा दिया जाएगा। कबायली मुल्क वादा लेकर चले गए। जरदारी ने न रकम वापस की न पॉलिटिकल एजेंट लगाया। हफ्ता गुजरा, गिलानी ने मजीद वक्त मांगा, 1 महीना मजीद दे दिया गया। महीने बाद वो कबायली गिलानी से मिले और बताया हमने अपना बंदा जरदारी से डायरेक्ट पॉलिटिकल एजेंट लगवा लिया है, आप रकम वापस कर दें। गिलानी ने 2 करोड़ वापस किए और कहा बकाया का बंदोबस्त होने पे दूंगा। कबायलियों ने 2 करोड़ वापस लेकर मजीद 3 दिन का टाइम दिया और कहा कि हमें 3 दिन में रकम वापस चाहिए, हम 3 दिन मुल्तान में ही क्याम करेंगे। गिलानी के खानदान के लोग पुलिस और सिविल अफसरान हैं। आरपीओ मुल्तान ने कबायलियों को मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार करवा दिया। कबायलियों ने जमानत पे रिहा होते ही गिलानी से राब्ता किया और कहा अब हम 30 करोड़ वापस लेंगे। 1 हफ्ता टाइम दिया लेकिन वो भी पूरा ना हुआ। 9 मई 2013 को अली हैदर गिलानी जब इलेक्शन मुहिम चला रहा था अगवा कर लिया गया और कबायली इलाके में ले गए। कबायली इलाके से इसको अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया। अफगानिस्तान में अगवाकार फोन करते हैं, 30 करोड़ अदा करने की हामी बढ़ ली जाती है। अदायगी कर दी गई लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से छापा मरवाया गया जहां रकम अदा करनी थी। एजेंसी के हाथ अली हैदर गिलानी ना आया बल्कि अगवाकारों ने इसको 25 करोड़ के इवज अगली पार्टी को बेच दिया। अब गिलानी से 80 करोड़ का मुतालबा किया गया। गिलानी ने बड़ी लीतो लाल से 55 करोड़ अदा किए। एक बड़े मेहरबान दोस्त ने बकिया 25 करोड़ दिए और सौदा तय हो गया। रकम मिलने के बाद अगवाकारों ने अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान में उस जगह पहुंचाया जहां अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसूल करके पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया। इस तरह 2016 मई में 3 साल बाद वापसी मुमकिन हुई। पिछले साल सेनेट इलेक्शन हुआ। यही अली हैदर गिलानी अपने करप्ट बाप को सेनेट इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए एक और घिनौने कारोबार में मरकजी किरदार अदा करता हुआ पाया गया। चोर न चोरी से गया और ना ही हेरा फेरी से। इनकी जमहूरियत इतनी ही है बस। ये फिरौन है और कोई इनके सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं करता, इसलिए अल्लाह ताला इन्हें बार बार गिराता है। ये पूरा खानदान इसी फिरौनियत की मिसाल है। हार्ट चोरी में मुलवी साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी का 2018 में कराची में चालान हो गया। चालान की वजह ये बनी कि वो काले शीशों वाली लैंड क्रूजर चला रहा था जिसकी नंबर प्लेट पर वजीर आजम पाकिस्तान लिखा था। पुलिस एहलकार ने गाड़ी रोकी तो मूसा गिलानी ने शीशा थोड़ा सा नीचे करके रोप डालने की कोशिश की और बदतमीजी भी की। राहगीर जमा हो गए तो पुलिस वाले को कुछ हौसला हुआ, इसने कागजात तलब किए तो मूसा गिलानी ने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा दिया और फ्रंट स्क्रीन पर भी अंदर से सनशील्ड रख दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके साथ बैठी खातून पर किसी की नजर पड़े। खैर पुलिस वाले ने डरते डरते मूसा गिलानी का 525 रुपए का चालान कर दिया। अगरचा काले शीशे और नंबर प्लेट पर वजीर आजम लिखने की पादाश में गाड़ी बंद करनी चाहिए थी। मूसा गिलानी का चालान करने के जुर्म में सिंध के वजीर आला ने कराची के SSP सऊद आसिफ बगियो का तबादला कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि पुलिस को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पीपल्स पार्टी के लीडरान की औलादों का यूं चालान करती फिरे। SSP के तबादले के बाद सारी पुलिस को वार्निंग मिल गई कि आइंदा अगर किसी बड़े शख्स को जुर्म